इधर आ, इधर आ। कहाँ ध्यान था तेरा? और इतना बड़ा हादसा होने वाला था और उनकी जान जा सकती थी, तुम खड़े खड़े देख रहे हो, मदद क्यों नहीं की उसकी? पिछले दिनों परिवार ने जो बुरे हालात देखे, अभिषेक के पापा का जाना, निखिल की हालत, उसमें ज्यादा धूमधाम से चीजें कर पाना मुश्किल होगा हमारे लिए, पर सारे रीति रिवाज जरूर करेंगे। और हमारी परी बिटिया तो इस ब्याह का सपना न मालूम कब से संजोए बैठी है अपने मन में। उसके मन के हिसाब से तो ये शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिषेक के मन में हमेशा से केवल आरोही है, जिसे खुद बहू के रूप में चुनकर लाई थी मैं। लेकिन अपनी माँ को जेल से बचाने के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है, और इस घर को बचाने के लिए आरोही अपने प्यार की। दोनों दुखी हैं, पर अपने प्यार को अंदर दबाए रखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बिना धूमधाम की शादी के अलावा परी के पास और कोई चारा नहीं। घनश्याम जी, यहाँ मैं देख लेती हूँ, आप प्लीज जाके देखिए कि परी टाइम से रेडी होकर नीचे आ जाए। ठीक है। बिना हर चीज में विघ्न डाले तुमसे कोई काम नहीं होता ना? क्यों चैन से जीने नहीं दे रही हो हमें? याद है माँ, मैंने आपसे पूछा था कि हम पढ़े लिखे लोग क्यों किसी अजीब सी बात पर विश्वास कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे भरोसा हो जाता है करिश्मों पर, जैसे आपके हाथ से हल्दी छूटी और अभिषेक और मुझ पर गिरी। जैसे कि आप हमें आशीर्वाद दे रही हो। जितनी कोशिश करना चाहो कर लो, पर शायद तुम देख नहीं पा रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। क्यों इतनी कोशिश कर रही हो आरोही? कोई फायदा नहीं है। हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता अभिषेक। हार मैंने सिर्फ उस दिन मानी थी जब हमारे शादी के वक्त हम दोनों के परिवार लड़ पड़े थे एक दूसरे से। उस वक्त तुमने सब संभाला था, इस बार मैं संभालूंगी, लेकिन हमारे रिश्ते पर भरोसा टूटने नहीं दूंगी। अभिषेक जी, अभी अब आप हमारे हो, अब आपको इधर उधर भटकने की कोई इजाजत नहीं है। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है अभिषेक। अभी हाँ, मैं कॉल करती हूँ बाद में। अभिषेक, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कब एकदम से सर बहुत पड़ रहा है। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, शायद आराम मिले।
ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? तुम चलो, मैं कॉफी बना कर आती हूँ। तुम ठीक हो? अभिषेक, अभिषेक पर शायद फिर उसी रात वाला असर हो रहा है। अभिषेक, तुम सुन रहे हो? आरू, आरू, इधर आ, इधर आ। कहाँ ध्यान था तेरा? और इतना बड़ा हादसा होने वाला था, आरुई की जान जा सकती थी। तुम खड़े खड़े देख रहे हो, मदद क्यों नहीं की उसकी? वो तो अच्छा हुआ कि कनिका से पता चल गया था कि आरोही किचन में, और हम सही वक्त पे पहुंच गए। अभिषेक, तुम ये कहाँ है? अरे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहस होती रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था हाँ, जो तुम बस वहां खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे? वो माइक्रोवेव फट सकता था, आग लग सकती थी, मेरी बेटी की जान खतरे में थी। इसीलिए तो कब से कह रही हूँ कि ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। जब कुछ बचा ही नहीं है बचाने को, तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? और वैसे भी अभिषेक की शादी है परिणीता से। आज हल्दी है उसकी। अनुराधा जी, आपने तो हमेशा मेरी आरोही का साथ ही दिया है, लेकिन आज लग रहा है कि आपके हाथों में कुछ रहा ही नहीं है। लोगों को और उनके किरदारों को आंखों के सामने बदलते देखना, इससे बड़ा कष्ट जीवन में कुछ भी नहीं है। मनपसंद की शादी तुमने अभिषेक से कर ली, लेकिन यह अभिषेक तुम्हारे मनपसंद का जीवन साथी कभी नहीं बन पाया। अब बस बहुत हो गया। अब एक पल के लिए भी तू यहाँ नहीं रुकेगी। अपना सामान बांध, चल। शारदा, हाँ, ये अरे हाथ मत लगा। आप उसे रख दो। ये कोई आम पाउडर नहीं है आरोही। तुम्हारे घर में कोई तो है जो गलत विद्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे कुछ टोना टोटका लग रहा है। भाई, अब मुझे साथ ले जाने के लिए आप कुछ भी कहोगे क्या? अरे ये गलत विद्या वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। तुम मानो या ना मानो, ये है, लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे करते भी हैं। गांव में तो ये आम बात है। क्या ये कुछ नहीं? क्या आई? हाँ, ये आंखें मत घुमा। मुझे बता, इन दिनों में कुछ भी, मानो अब तक सब कुछ ठीक है और अचानक कुछ हो गया। तुम ठीक हो? अभिषेक,
निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अपना घर छोड़कर। आरोही, अगर तुझे इसी घर में रहना है तो बस एक ही इलाज है, माता की चौकी। तुझे इस घर में माता की चौकी रखनी होगी, क्योंकि कोई भी गलत विद्या का इस्तेमाल करने वाला आदमी ऐसे प्रतिष्ठान से हमेशा बच के रहता है, डरता है। गलत विधि का रूप चाहे कितना भी बड़ा हो, माता रानी के सामने तो कुछ भी नहीं। माता रानी की शक्ति का मुकाबला कोई भी बुरी शक्ति नहीं कर सकती। और इससे एक बात भी अच्छी हो जाएगी, दोषी अपने आप सामने आ जाएगा। घर में तो सिर्फ 2 ही लोग नए हैं आई, परिणीता और उसके बाबा घनश्याम जी। हाँ, माता की चौकी तो रख ही सकते हैं घर पे। ठीक है आई, रखेंगे माता की चौकी घर पर इसलिए नहीं कि मैं इन गलत विद्याओं की बातों को मान गई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि माता रानी पर मेरी श्रद्धा पक्की है। अब माता रानी की मदद से मैं सच सामने लाऊंगी, वही सच जिसकी वजह से आज दीवान हाउस का ये हाल है। और माता रानी की चौकी के दरमियान हम भी देखेंगे कि वो परिणीता किसी गलत विद्या का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। जितनी जल्दी हो सके दीवान हाउस के बाहर करना है मुझे हर बुरी शक्ति को आई। और अगर वो ऐसा कर रही है ना, तो उस परिणीता को दूर रखना अपने परिवार से मुझे।